हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो का आंसर मतलब अगले क्वेश्चन में हमने एक मतलब सॉरी अगले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है। तो हमने पूछा था पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। ऑप्शन इसका था एक ऑप्शन ए था ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी था स्टार्च यानी शर्करा, ऑप्शन सी था दोनों, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च और शर्करा। ग्लाइकोजन मतलब होता है इससे जीवों में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में शर्करा संचित रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करीब 50 क्वेश्चन होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। पहले हमने इससे पहले एक वीडियो था उसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन था, ये भी टॉप 50 क्वेश्चन की दूसरा सीरीज है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता मंडल स्थित है, राष्ट्रीय जैव विविधता मंडल स्थित है, तो सही जवाब होगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में जो कि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसआई या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोस्तों कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सही जवाब इसका होगा देहरादून में स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका सही जवाब होगा करनाल हरियाणा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाखुर का वनस्पतिक नाम, तमाखुर का वनस्पतिक नाम निकोटीना स्पीसीज होगा, तमाखुर में निकोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का वनस्पतिक नाम, तो चना का वनस्पतिक नाम होगा सीसर एरिटीनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का वनस्पतिक नाम, तो ज्वार का वनस्पतिक नाम होता है सोरघम बाइकलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का वनस्पतिक नाम, तो दोस्तों अरहर का वनस्पतिक नाम होता है केजानस कजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो सही जवाब होगा पोटास, जलोढ़ मृदा में पोटास की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा काली मृदा में आयरन एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो सही जवाब होगा लाल मृदा में आयरन तथा सिलिकॉन, सिलिकॉन की अधिकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर यानी जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं, वहां पर की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को दियारा खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री दोस्तों अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है, तो कहीं दिया है रफ़ी अहमद किदवी, तो कहीं दिया है पंजाब राव देशमुख। अब दोनों को याद कीजिए, कहीं भी अगर क्वेश्चन में अगर दोनों में से कोई आए तो उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर से लीची बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा वीसी गुप्ता, वीसी गुप्ता चुकंदर से चीनी बनाने वाले, सॉरी दोस्तों चुकंदर से चीनी बनाने वाले दोस्त कौन थे। तो वीसी गुप्ता थे। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो भारत के कृषि वैज्ञानिक थे इनको मिला। ठीक है, इसे भारत में भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक, और विश्व में पूछा जाए तो विश्व में होते हैं नॉर्मल ई बोरलांग। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल ई बोरलांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। तो सही जवाब होगा तथा नलकूप तथा कुआं द्वारा, जो कि 56 से 57%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 में, सॉरी दोस्तों, 1 अप्रैल सन 1951 में, 1950 51 ईस्वी में, ठीक है, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कृषि गणना कब हुई? तो भारत में प्रथम कृषि गणना 1970 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला चौपाल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा चाइना, चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक कपास के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो विश्व में प्रथम स्थान पर भारत जैविक कपास के उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को कहते हैं सीमांत किसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 हेक्टेयर वाले भूमि यानी 1 से 2 हेक्टेयर खेत वाले किसान को क्या कहेंगे? तो इसे यहाँ कहेंगे लघु किसान। अगला क्वेश्चन है, अगर 4 से 10 हेक्टेयर खेत वाले अगर किसान हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं मध्यम वर्ग के किसान, मध्यम। और अगर 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसान को कहते हैं बड़ा जोत वाला, यानी बड़ा जोत वाले किसान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो लाल मृदा सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है? तो फलों को पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 9 से 15% होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो 70%, सबसे अधिक चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है? तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य से ऊर्जा हमें मिलती है, आपको पता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा में है, ठीक है। प्रथम रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। जल के अंदर की ध्वनि मापी जाती है, यानी जल के अंदर जब अगर हम जाएंगे तो उसकी ध्वनि, जल के अंदर जो भी ध्वनि होती है उसे हम कैसे मापते हैं? तो जल के अंदर होने वाली ध्वनियों को हाइड्रोफोन से मापते हैं, ठीक है। जल से भरी बाल्टी में अगर छड़ डालते हैं तो छड़ सतह से मुड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल। तो वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो उसका सही जवाब होगा 500 सेकेंड में, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फैमिली, मतलब धान किस फैमिली की, धान, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है, धान किस फैमिली की फसल है? धान किस फैमिली की फसल है? तो सही जवाब होगा ग्रेमिनी, यानी घास कुल की फसल है। धान में प्रोटीन की मात्रा तो 6 से 7% होती है। हार्मोन की खोज किसने की थी? तो स्टार्लिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मतलब ये बहुत अधिक बार पेपरों में पूछा जाता है, तो रतौंधी दोस्तों,
हाँ मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी वाला रोग होता है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन इसे एडेक करके आप याद रख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।